माँ तो सब गलतियाँ माफ़ कर देती हैं, हर ख्वाहिश पूरी करती है, धूप से बचाती है, ठंड से बचाती है। हाँ, वो माँ ही है जो अपनी औलाद को महफूज रखती है, अपने बच्चों को हर दुख हर परेशानी से बचाती है। कोको मेरा बेटा, मेरे आने का इंतज़ार करना, मुझे दूर से देखकर दौड़कर मेरे पास चले आना। मम्मी, मैं वहाँ पे ऊपर बैठ जाता हूँ, वहाँ से आप मुझे दूर से दिख जाती हैं। अपने बेटे से लाड प्यार करने के बाद वो छोटी चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने के लिए चली जाती है। आज माँ चिड़िया को दाना लेने के लिए इंसानों की बस्ती की तरफ जाना था, क्योंकि गर्मी की वजह से जंगल में सारे पेड़ पौधे सूख हो गए थे। माँ चिड़िया एक खेत में जाकर बैठ जाती है। फसल तो पक चुकी है, यहाँ पे अगर मैं दाना ले लूँगी तो किसान का क्या नुकसान होगा। माँ चिड़िया अपने दिल में सोचते हुए अपना पेट भरने के लिए 2-4 दाने खा लेती है। उधर से ही एक जालिम इंसान, जो शायद शिकारी था, दूर से बैठकर निशाना बनाता है और गोली चलने की आवाज़ आती है। गोली सीधा जाकर माँ चिड़िया के सीना चीर देती है तो सारे परिंदे दूर दूर तक उड़ जाते हैं। हाँ, चिड़िया की आंखों के सामने उसका बेटा था और आहिस्ता आहिस्ता माँ चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और मर जाती है। वो ये सब कुछ छोड़कर चले जाती है। शाम हो गई है, अभी तक मेरी मम्मी को आ जाना चाहिए। मैं थोड़ा और ऊपर जाके देखता हूँ। कालू, इंसानों की बस्ती की तरफ कौन पक्षी गया था? आज मैंने देखा था। और चलो, चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ दाना चुगने गई थी। वो गोली चलने की वजह से आवाज़ सुनी थी, शायद किसी शिकारी ने चिड़िया को मार दिया था। इतने में तोता भागा भागा वहाँ आ जाता है। मार दिया, मार दिया, उस जालिम शिकारी ने मासूम चिड़िया को मार दिया। उसने छोटे से बच्चे से उसकी माँ छीन ली। अभी तो उसका बच्चा था, वो भी बहुत छोटा है, वो कैसे जी पाएगा, वो कैसे सब कुछ बर्दाश्त करेगा। वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा होगा। मैं अभी जाता हूँ और जाके बता देता हूँ। तोता चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ता है। चिड़िया का बेटा दूर से किसी के पंखों की आवाज़ सुनकर खुशी से उछलने लगता है। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, मेरी मम्मी आ गई। मगर पास आने पर उसे पता चलता है कि वो तो तोता अंकल है। अंकल को देख के समझा, अंकल, मैंने समझा मेरी मम्मी आ गई है। छोटे बच्चे, आपकी मम्मा अब कभी नहीं आएंगी, आपकी मम्मा को किसी शिकारी ने मार दिया है। ये सुनकर वो छोटा बच्चा तोते अंकल की तरफ देखकर चुपचाप देखने लग जाता है और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। चुप कर जाओ बेटा, हम पक्षियों की ज़िंदगी में ऐसे दुख आते जाते रहते हैं। जालिम इंसान, ये भी ना सोचा। मैं कैसे जी पाऊँगा, मैं अपनी मम्मा के बिना कैसे जी पाऊँगा। मेरी मम्मी मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, तो उसने ऐसा क्यों किया। ये कहकर तोता अपने घर चला जाता है। रात का अंधेरा था। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, मम्मा मेरे पास आ जाओ। कालू, ये सुन रहे हो, इस छोटे बच्चे की आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं। माँ के बिना भी जीवन बहुत मुश्किल है। इस बच्चे को कोई नहीं है। सारी रात रो रो के वो बच्चा थक गया है और वो आखिरकार अपना सर झुकाकर बैठे बैठे सो जाता है। गर्मियों का सूरज तो सुबह सवेरे ही आग बरसाने लगा था। पक्षियों की आवाज़ें सुनकर जाग जाता है। मम्मा, आप कहाँ हैं? आप फिर से याद आ रही हैं। उसकी मम्मा तो मर गई थी। वो फिर से रोने लगता है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे, मेरी खातिर अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, अपना ख्याल रखना। कोको को अपनी मम्मा की बहुत याद आती है। वो अपने घोंसले से उड़ता है और नदी पर चला जाता है। आज पहली बार वो अपने घोंसले से बाहर निकला था, नदी पर बैठा हुआ था कि उधर से एक बुरा कौवा देखकर खुश हो जाता है। नरम नरम चिड़िया का बच्चा, वो भी अकेला, आज तो मैं इसे खाकर खुश हो जाऊंगा। बुरा कौवा कोको के पास जाता है और वो बच्चे को कहता है, तुम वो ही बच्चे हो ना जिसकी माँ का शिकार किया गया है। हाँ अंकल, मेरी मम्मा को शिकारी ने मार दिया है। बच्चे, तुम फिक्र ना करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नई मम्मा दिला देता हूँ। पास वाले जंगल में नई मम्मा मिलती है, वहाँ एक दुकान है।
کیا انکل سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ مجھے میری نئی مما دلا دیں گے نا؟ وہ معصوم کوکو بچہ برے کوے کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اسے جاتے دیکھ کر گوری کوی اسے دیکھ لیتی ہے۔ بے شک وہ بری ہوتی ہے، لیکن کوکو بچے کی ماں کی بچپن کی سہیلی تھی۔ وہ برے کوے کی نیت جان جاتی ہے اور اسے روک لیتی ہے۔ برے، کہاں جا رہے ہو؟ اس بچے کو ساتھ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کوکو تم ٹینشن نہ لو، میں تمہیں کھلونے لے کے دوں گا، آئس کریم کھلاؤں گا۔ کچھ نہیں لینا، مجھے اپنی ممی لینی ہے۔ آنٹی انکل کہہ رہے تھے پاس والے جنگل میں ایک دکان ہے، وہاں سے نئی ممی ملتی ہے۔ لیکن گوری کوی کو اس برے کوے کا پتہ ہوتا ہے اور وہ اسے روک لیتی ہے۔ برا کوا ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے۔ چھوٹے بچے، ماں ایک بار ہی ملتی ہے۔ اس دنیا میں نہ کوئی ماں کا پیار دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ماں کی جگہ لے سکتا ہے۔ سب رشتوں سے پیارا رشتہ ماں کا ہوتا ہے۔ تو چل میرا بیٹا، میرے ساتھ چل، میرے گھر میں رہ، تم گوری کوی کے ساتھ رہو۔ پھر کوکو کوا گوری کوی کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگتا ہے۔